नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य, अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो एमपीपीएससी मेंस के आपका जो है रणनीति सीरीज में 3 मार्कर के बाद आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की। ठीक है, 5 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली आपका प्रीवियस आपका जो 2020 के पहले का सिलेबस था उसमें आपका 6 मार्कर था, लेकिन वो बहुत ही अलग था। 6 मार्कर में भी हमें अप्रॉक्सीमेटली जो है क्या है भाई 100 टू 120 130 वर्ड्स तक लिखने होते थे, क्योंकि कई बार हमें डेढ़ आपका जो है दूसरे पेज तक भी मामला पहुंचता था। लेकिन यहाँ निर्धारित आपका जो है पंक्तियां हैं। ठीक है, कितनी पंक्तियां हैं इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ डायग्राम कितने बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। कब इसको जो है अटेम्प्ट करें 5 मार्कर को, यानी भाई सीक्वेंस है 3 मार्कर पहले होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे 3 मार्कर पहले अटेम्प्ट कर लो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब ऐसे ही आगे हम कौन सा क्या अटेम्प्ट करें इस पे हम चर्चा करते हैं 5 मार्कर के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ बेसिक फैक्ट आपको पता है कि भाई टोटल 6 आपका जो है क्या है भाई यह 6 पेपर है, उसमें पहले 3 300 के हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी आपका जो है चौथा पेपर एथिक्स है, उसमें भी जो है इसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रहेगा। अब यहाँ पर जो है भाई यह 5 मार्कर के जो क्वेश्चन है इस पे अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो 5 मार्कर के जो है क्या है एक यूनिट में जैसे 30 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, आपका 50 से 60 शब्द जो है इसमें लिखने हैं। तो डेफिनेटली यह आपका जो है क्या है, अगर हम बात करें तो इसमें जो है टोटल एक पेपर में जो है 10 यूनिट हो जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली यह 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन लिखने की पूरी रणनीति 100 मार्क्स का जो है पूरा एक पेपर में इसका हिस्सा रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें आपका कम लिखना है भाई, पहले की तुलना में 6 मार्कर में बहुत था, यहाँ क्या है भाई यह आपका 5 मार्कर में आपका क्या है बहुत कम हो गया, आधे से भी कम, 50 से 60 शब्द हैं। और लिखने के लिए निर्धारित पंक्तियां हैं, उनको भी हम एक जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर आपका यह 8 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 8 पंक्तियां आपको मिलेंगी। और अगर हम यहाँ पर बहुत सटीक चलें, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान वाली बात है, यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक लाइन में यहाँ आप हो सकता है 7 शब्द लिखे, हो सकता हो कोई 6 लिखे, कोई हो सकता हो 8 लिखे, हम एवरेज 7 ले रहे हैं तो 8 सत्ते 56, 8 पंक्तियां हैं, 7 शब्द हैं, तो 56 वर्ड हम लिख रहे हैं जो हमारी लिमिट है। और इसलिए आखिरी बिंदु तक लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई लोग सोचेंगे नहीं हम तो 50 शब्द ही में ही काम चला लेंगे, अधिकतम हो सकती है सर, आदर्श शब्द सीमा हो सकती है। बोले नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी कॉपी, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी कॉपियों के बीच में कर रही, पहले वाले 3 कॉपियों ने अगर जो है पूरा लास्ट तक लिखा, आपने जो है 2 पंक्ति कम लिखी, परीक्षक का माइंडसेट है कम लिखा है, कम मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा फैक्ट है। यहां पर आप जो है लास्ट आपका पॉइंट तक लिखेंगे, जिसमें भी बनता है आपको पूरा का पूरा उत्तर, आखिरी बिंदु तक आप जो है क्या है भाई लिखो। ठीक है, 8 पंक्तियां रहेंगी 5 मार्कर के क्वेश्चन में, और एक पेज में 2 क्वेश्चन आते हैं। नीचे की लाइन यहाँ कट गई है, तो यह आपका 2 क्वेश्चन जो है क्या है इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो भाई गलती ना दोहराएं, जिन्होंने 20 का मेंस दे दिया है उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है कि भाई हमें आपका एक निर्धारित समय मिलता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लिखने हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो शब्द लिखने हैं उनकी संख्या कम हो गई। ठीक है, एकदम क्लियर सुना है, क्योंकि पहले 5 मार्कर और ये 3 मार्कर के जो क्वेश्चंस रहते थे वह आपका जो है भाई क्या है, यहाँ पर 30 हो गए, यह आपका 20 हो गए, पहले 10 ही लिखने होते थे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, अब ये क्वेश्चन बढ़ गए, शब्द कम हो गए। ठीक है, क्योंकि पहले 120 130 शब्द चला जाता था, अब अगर हम देखें तो 50 से 60 वर्ड है। ठीक है, तो उससे कम हो गए हैं, क्वेश्चन बढ़ गए। ठीक, अब इसमें समस्या क्या होगी आप लोगों के साथ, इस पे देखते हैं। इसमें समस्या यह है कि आपको हर एक आंसर को लिखने के पहले थोड़ी सा माइंडसेट एक फ्रेम करना होता है कि इसका आंसर ऐसे ऐसे इस सीक्वेंस में होगा। ये सीक्वेंस आपका जब हमारा माइंड जमाता है, कई बार उस माइंड सेट में हमारे को समय अधिक लग जाता है, 20 सेकंड 25 सेकंड, कुछ लोगों को अगर 1 मिनट लग गया तो वो 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है क्या है भाई, ये समस्या है कि क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो माइंड फ्रेम, जिसको फ्रेम जल्दी जल्दी करना है जहां पर उसकी आवश्यकता ये है। ठीक है, तो यहाँ 5 मार्कर में आप जो है क्या है भाई, अगर हम बात करें तो यहाँ आपका जो है क्या है भाई 150 सेकंड लिखा है, वास्तव में इसको अगर हम देखें तो भाई यह आपका लगभग 2.5 मिनट है।
ठीक है, 2.5 मिनट में आप जो है क्या है भाई यह पूरा का पूरा लिखो, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है क्या है 2.5 मिनट में हो सकता हो 20-30 सेकंड फ्रेमिंग करो, ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी लिखो, ठीक है। पंक्तियां कितनी लिखनी, 8, ठीक है। तो बहुत आसानी से लिख लेंगे अगर प्रैक्टिस है, डेफिनेटली आपका सारी चीजें किनारे हो जाएंगी। कोई महत्व नहीं है आपकी तैयारी का कुछ भी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आप लिख नहीं रहे हैं, आप ना किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ मजाक कर रहे हैं। बहुत क्लियर है, यहाँ पर लिखने का अभ्यास ही आपका किसी ना किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे एमबीपीएससी हो, या कोई अदर स्टेट पीसीएस हो, ठीक है। तो यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, तो लिखने की प्रैक्टिस करें, तभी आप 2 मिनट में जो है क्या है 50 से 60 मिनट आपका जो है क्या है यह शब्द लिख पाएंगे। और वहीं आपका जो है क्या है 2.5 मिनट में अगर हमें एक पेपर के 20 क्वेश्चन करने हैं तो भाई 50 मिनट की जो है क्या है भाई यह टाइम लिमिट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरीका हमें समझ में आ गया, क्या गलती ना करें ये समझ में आ गया, ठीक है। अब गलती ना दोहराएं, वही कि भाई यह माइंड सेट है, कितनी टाइमिंग है, उसमें गलती बिल्कुल ना दोहराएं। कॉपी आपका जो है फॉर्मेट बेसिक हमें समझ में आ गया है कि हमें कितना जो है समय देना है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका नर्मदा छिप्रा लिंक पर जो है टिप्पणी करें, ठीक है। तो अब नर्मदा छिप्रा, कमेंट ऑन दी नर्मदा छिप्रा लिंक प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आप बेसिक जो है जैसे ही वर्ड आए टिप्पणी, अगर यह यूपीएससी होता तो मैं कह देता कि भाई टिप्पणी का सीधा सीधा अर्थ होता है कमेंट का कि आप जो है एक ही पैराग्राफ में कुछ लिख दें। गवर्नमेंट की फाइल जब आती है सरकारी विभाग में तो सीनियर ऑफिसर उस पर टिप्पणी लिखता है, ठीक है। तो टिप्पणी आपका सिर्फ क्या है 8-10 लाइन की, 15 लाइन की एक पैराग्राफ में लिखी जाती है। लेकिन एमपीपीएससी है, यहाँ आपको जो है क्या है पॉइंट्स में लिखना श्रेयस्कर है, जो बनता है वह 8 पंक्तियों में उड़ेलना है। तो यानी आपको जो है जगह भी बचानी है, ज्यादा से ज्यादा लिखना भी है। तो इस तरीके से आपका जब इसको हम लिखेंगे तो सबसे पहले आपका जो है प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद नर्मदा छिप्रा लिंक से जो है क्या है भाई लाभ, 2-3 लाभ गिना देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका डैम कहाँ कहाँ पर बने हैं, ठीक है। और लाभ 2-3 हो गए, डैम आपका या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जहां से वो बाईपास हो रहा है उसको बता दे। फिर आपका जो है क्या है भाई भविष्य में क्या आपको जो है इसमें एड ऑन करना है ये बता दे। और यह राष्ट्रीय नदी जोड़ों से इसका संबंध जोड़ दे। तो यह 8 पंक्तियों का मैटर हो जाएगा और फैक्चुअल फाइल भी बहुत अच्छे से चली जाएगी। आपको यह उज्जैन का जो है पूरा इसमें लाभ वाले पॉइंट में गिना दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक आपको जो है क्या है भाई जैसे ही लिखना शुरू करा, जब तक एंडिंग आएगी आप सोचो बहुत सारी चीज डाल दे तब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अकबर की धार्मिक नीति आ गई, ठीक है। तो वहां आपको जो है क्लियर हो धार्मिक नीति अकबर के ये मुख्य बिंदु ये है, डायरेक्ट आपका पॉइंट टू पॉइंट 7 पॉइंट लिख दिया, ठीक है। पहली लाइन में लिखे अकबर की धार्मिक नीति के प्रमुख बिंदु ये, और उसके नीचे 7 आपका जो है जगह है, लाइन है, वहां लिख दीजिए। शब्द सीमा भी पूरी है, आपके पॉइंट भी पूरे हैं, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब भी कभी आपका यह पूछे कि भाई इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे कि भाई यह आपको इसकी बाधाएं क्या है, बाधा समस्या, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो है क्या है सुझाव, उपाय, ठीक है, कारण, ये कुछ भी ऐसा पूछ रहा है आपसे परीक्षक चाहता है कि आप बिंदुओं में लिखें, पॉइंट्स में लिखें, टू द पॉइंट आपका जो है जाए। इसमें ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप जो है क्या है पैराग्राफिकल अप्रोच अपनाओ। एमबीबीएससी वैसे भी ज्यादा पैराग्राफिकल अप्रोच का नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट का नहीं है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट का जो है सम्मिश्रण है। आप दोनों चीजें दे दो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और निश्चित रूप से यह प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि हम या तो भाई प्रीलिम्स में फैक्ट लिखना जानते हैं, मेंस में पूरा कॉन्सेप्ट लिखना जानते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। यह बात आपको क्लियर है। यहां पर आप जो है क्या है भाई यह पॉइंट में लिखेंगे। अब 5 मार्कर में जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गया, मान लीजिए अभी निजी क्षेत्र का जो है भाई चल रहा है, निजी क्षेत्र जो है स्पेस आपका उसमें आ रहा है और आपका कई कंपनियां हैं। तो भारत में निजी क्षेत्र की में अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास की समीक्षा करें या वर्तमान स्थिति का जो है वर्णन करें। तो अब इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैं आपका इसमें लूंगा अभी करंट अफेयर्स की क्लासेस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 में कुछ है अपडेटेड चीज़ों की, उसमें आपको तैयारी करना पड़ेगा कि भाई अग्निकुल क्या है, बोले यह है रॉकेट बॉयज आपका मॉडर्न इरा के हैं वो कौन है, ठीक है।
वो सारी कंपनियां क्या क्या आपका नया लॉन्च बेस बन रहा है, नया आपका रॉकेट बन रहा है, वो सारी चीजें उसमें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से 5 मार्कर में हमें आपका कॉम्पैक्ट रूप से फैक्चुअल डाटा देना है। ठीक है, मान लीजिए किसी रिवर पे आ जाए। ठीक है, अब कोई ऐसा रिवर मान लीजिए कि इसमें आपका जो है क्या है, बहुत सिंपल आपका जो है हम देख लेते हैं कौन सी, सबसे आसान में भाई गंगा उठा लेते हैं। ठीक है, गंगा उठाया, अब जो है क्या है भाई लिखना शुरू करा, उद्गम फिर अंतिम बिंदु। ठीक है, एक ही लाइन में लिख दी, बहुत सारे फैक्ट हैं लिखेंगे हम आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है लंबाई, फिर आपका जो है क्या है भाई राज्य कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है भाई सहायक नदियां, इसके 2 पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ बाएं हाथ की सहायक नदियां, दाएं हाथ की सहायक नदियां। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है भाई परियोजना। ठीक है, कृषि, आप किसी भी रिवर को उठा ले। ठीक है, चाहे चंबल हो या एमपी स्पेशल में अगर जाएं तो सिंध जैसे रिवर हो जाए, या बेतवा केन हो जाए, कोई भी XYZ रिवर है, उसमें आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो तरीका यही रहेगा, उद्गम फिर आपका लंबाई, फिर उसमें कोई प्रोजेक्ट है, जैसे नर्मदा है, नर्मदा के साथ में 11 अंकों का क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नर्मदा आपका जो है विकास यात्रा पे आ सकता है अलग से, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है वो 11 के हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक तरीका पता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है डिफेंस का जो है क्या है भाई, अगर कुछ चीज आई, ठीक है, डिफेंस से जैसे मान लीजिए कि कोई मिसाइल आ गई। ठीक है भाई, मिसाइल आपका जो है लॉन्च आपका होगी, उसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, मान लीजिए कि भाई यह है अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल है, सबसे पहला जो आधारभूत फैक्ट है उसको कभी मत भूलिए, निर्माता। ठीक है, लगता है डीआरडीओ ने बनाई, सबको पता है, हम क्यों लिखे, लेकिन नहीं, आधार से जब लिखना शुरू करेंगे तब बेहतर अंक मिलेंगे। यहां निर्माता के संदर्भ में पूरा आप क्या है भाई डीआरडीओ लिख के ऐसे ना चले आना। ठीक है, हिंदी में भी लिखना है तो भाई ऐसे लिख रहे हो डीआरडीओ। ठीक है, देवनागरी में, तो यहाँ यह बात स्पष्ट है। फिर इसके बाद आपका जो है क्या है, इसका परीक्षण। ठीक है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कि यह आपका कौन सा IGMDP यानी एकीकृत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत की एक मिसाइल है। फिर उसके बाद क्या है भाई रेंज। ठीक है, तो 5500 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो भाई हथियार, सामान्य तथा परमाणु। ठीक है, परीक्षण केंद्र, हम सबको आपका पता होना चाहिए कि भारत में मुख्य रूप से एक ही परीक्षण केंद्र है और वह आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, यह है चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, कलाम द्वीप आपका वहीं पर स्थित है। तो यह आपका जो है आधारभूत जानकारी है। ठीक है, अब सेना में तैनाती, तो भाई आपका तैनाती हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है भाई, ये है आपका विशेष हो गया। अब टेक्निकल डिटेल पता है तो और अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह आपका ICBM श्रेणी की मिसाइल है। कौन सी? ICBM, इंटीग्रेटेड की जगह यहाँ ICBM देखें, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसकी आपका जो है रेंज के आधार पर ये ICBM श्रेणी की क्या है भाई मिसाइल है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो अग्नि 5 जो है क्या है भाई, इसमें चेंजेस कर दो तो यह आपका कहेगी हम सैटेलाइट भी ले जा सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां, अब उसमें से किसी 8 को आप लिख दो, 7 को लिख दो, 6 को लिख दो, इससे कम मत लिख। ठीक है, 8 तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, यहां 7 लिख दो, 6 जानकारियां लिख दो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको जो लिखना है 8 पंक्तियों में वह बहुत स्पष्ट हमने बता दिया है। ठीक है, ये कहानी मत बताना कि नहीं अग्नि 5 जैसी जो है मिसाइल किसी दुनिया में दूसरे देश के पास नहीं है। ठीक है, ऐसा ये सब आपका सिर्फ बातें हैं, बातों के लिए कोई अंक नहीं मिलते हैं। मेरे पुराने विद्यार्थी सभी जानते हैं, बातों को लिखना आपका आवश्यक नहीं है। जैसे अग्नि मिसाइल जो है क्या है भाई, एक खतरनाक मिसाइल, ऐसा कुछ बोल दिया क्या फायदा उससे, खतरनाक है नहीं है, भारत ने अभी तक चलाई नहीं। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण है ये भी नहीं लिखो। ठीक है, महत्व आपका दिखा रहे हो ना, आपका कैसे, आपका क्या महत्व है ये दिखाओगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से यह बात आपको जो है क्या है 5 मार्कर का जो है स्पष्ट है। अब इसके बाद आपका जो है क्या है भाई 5 मार्कर में बेसिक आपको समझ में आ गया है, इसे अटेम्प्ट कब करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना है वह 3 मार्कर है। सेकेंड नंबर पे जो है क्या है 11 मार्कर है,
और थर्ड नंबर पर जो है 5 मार्कर है। बोले सर कम महत्व क्यों दे रहे हो? बोले इसलिए क्योंकि लिखनी है 8 पंक्तियां, अंक मिलने हैं 5 में से 3, 3.5 या बहुत अच्छा लिख दिया तो 4, ठीक है। और आखिरी में जो है भाई 6 मिनट बचा है, ठीक है। अब इस 6 मिनट में आप एक 11 मार्कर नहीं लिख सकते हो, लेकिन इस 6 मिनट में 3 जो है क्या लिख सकते हो, 5 मार्कर लिख सकते हो, ठीक है। आप देखना, आप मैनेज कर लोगे, स्पीड आ जाती है, ठीक है। आखिरी में तो पहले 3 मार्कर अटेम्प्ट करो, पूरे अंक ज्यादा मैक्सिमम अंक मिलने हैं, 90 में से हो सकता हो 75 मिल जाए, 75 मिल जाए। यहाँ 100 आपका अंक है टोटल, इसमें हो सकता हो आपको 60 ही मिले, ठीक है। हो सकता हो आपको 70 मिले, यानी कि प्रोबेबिलिटी 3 मार्कर में ज्यादा है, तो पहले वो पूरे अटेम्प्ट करो। यहाँ 110 मार्क है तो इसलिए आपका इसको पहले अटेम्प्ट करो, और ये आपका जो है क्या है भाई सबसे लास्ट में। बोले दिया है, लिखा है, क्वेश्चन लिखे है, जगह छूटी हुई है, हमें ये सब कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। पहले से जब दिया हुआ है तो ये रणनीति अपनाओ, अधिकतम अंक पाओ, ठीक है। तो ये सीधी सीधी जो है बात है, 5 मार्कर आप जो है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस का कोई आपका विकल्प नहीं है। तो इस तरीके से यह आपका जो है 5 मार्कर के संदर्भ में रणनीति होती है पूरी। अगले वीडियो में हम लोग जो है 11 मार्कर पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और इसे जो है क्या है भाई आप अपने अभ्यास में लाएं, कैसे क्या लिखना है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।